पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, घर चलाने के लिए उसको कितना पैसा चाहिए, ये उससे लिखवाओ। ये उसकी जरूरत है, क्योंकि सबसे पहला घर चलाने को पैसा नहीं होगा ना तो वो कभी आदमी काम नहीं करेगा। दूसरा, बच्चों की शिक्षा के लिए उसको कितना पैसा चाहिए। फिर सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कितना पैसा चाहिए। क्या सामाजिक जिम्मेदारी, मान लो उसके एक बेटी है या दो बेटी है, एक बेटा एक बेटी है, उसके बुजुर्ग माँ बाप है, उनको बेहतर रखने के लिए एग्जैक्ट कितना पैसा उसको चाहिए। उसके घर के अंदर हाईटेक टेक्नोलॉजी के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपना मोबाइल भी अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, स्क्रीन टूटा हुआ है, सालों हो गए हैं, टूटी स्क्रीन से जिंदगी चला रहे हैं, मतलब उसके पास आर्थिक प्रॉब्लम है। अभी भी लोग वही ट्यूब वाला टीवी के लिए जिंदगी जी रहे हैं। तो उसकी लाइफ में जैसे जैसे अपग्रेड होगा ना तो उसके छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी जरूरतें पूरी होगी। फिर रिटायरमेंट फंड कितना चाहिए, तो आपको एक सम ऑफ कैलकुलेशन समझ में आएगी कि ये व्यक्ति यहाँ पर 50 लाख या 1 करोड़ के लिए काम करना चाहता है, 2 करोड़ के लिए करना चाहता है, 3 करोड़ के करना चाहता है, ताकि आप उसको एम्पावर कर सको, उसे प्रेरित कर सको। फिर उसको ये दिखाने का है अगला कदम, उसके सपने क्या है, कि वो क्या देखता है। कि मान लो अगर आपको ईबाइटोरियम नहीं, आपको जनरली भी जिंदगी में कोई मौका मिले तो आप मंथली कितना रुपए महीना कमाना चाहते हो, तो वो बताएगा 1 से 3 लाख महीना, बड़ा घर, बड़ी कार, समय की आजादी, देश विदेश यात्रा है। एक अमूमन व्यक्ति की, हमें अपने उसके ऊपर सपने नहीं थोपने हैं, हमें सिर्फ उसको सपने देखने देना है कि आप सोचो, बताओ कि क्या आपको चाहिए। अगर आपको बड़ा घर बनाने का मौका मिले तो कितना बड़ा घर बनाना चाहोगे। अगर आपको कार लेने का मौका मिले कि तो आप कितने की कार लेना चाहोगे। अगर आपको समय की आजादी यानी ऐसा कुछ हो आपके पास कि काम ना करना पड़े, आप सोना चाहो, तो कितने दिन तक लगातार सोना चाहोगे। कोई कहेगा कि अगर आपको घूमने जाना पड़े तो आप कहां कहां घूमने जाना चाहोगे। तो आपके मन में उसके भाव को निकलवाना है। एंड लास्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कमिटमेंट वाला, तो कमिटमेंट में 3 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टाइम, मनी और एक्शन। टाइम से मैंने बताया पार्ट टाइम है, फुल टाइम है या सम टाइम है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, हम उनको देखने का है कि अगर ऐसा काम करने को मिले जहां 1 से 3 लाख रुपए महीना काम करता है, आपको आने लगे, तो आप कैसा काम करना चाहोगे। फुल टाइम करना चाहोगे, पार्ट टाइम करना चाहोगे या कभी कभी करना चाहोगे। फिर ट्रेनिंग से हमारी अलग अलग, जिसमें LAP है, 0 to 9 है, LTA BTL है, DTP है, LDF है, ट्रिपल T है, LDP है, और सिकर पर मिलेंगे उसके साथ CDP और IDP है। ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जो अगर व्यक्ति को हमारे आ गया तो उसको वैसे डेवलप करने के लिए हमको उसको प्रेरित करना है। एंड फिर उसके टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी टारगेट हो सकता है, 6,820 फर्स्ट फैमिली बोनस टारगेट हो सकता है, 25,000 का टारगेट हो सकता है, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख और 50 लाख, 1 CR, 2 CR, 5 CR, 10 CR, वो अलग अलग टारगेट हो सकते हैं। टीम ट्रेनिंग का टारगेट हो सकता है, नई लोकेशन डेवलपमेंट का टारगेट हो सकता है। सो मेनी टारगेट्स है जो हमारे लिए होना जरूरी है, जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आज के सेशन बस इतना ही जो मैंने बताने की कोशिश की। कल दोबारा इस पे अपन और गहराई से बात करेंगे। तो आप लोगों को क्या सीखने को मिला और क्या लेके गए हो, ओवर टू गोपाल जी। एंड कल से मैं ये चाहूंगा कि अगले 5 दिन कमिटेड होकर आपको बैठना है। कल से मैं जूम लॉक करने वाला हूं, कल मैं जूम लॉक करने वाला हूं। 7:10 पे जूम लॉक हो जाएगी। आप अपनी सारी टीम को बता दीजिएगा। मैं मेरी सारी टीम वालों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी व्यक्ति इस जूम में नहीं बैठेगा अगले 5 दिन, मैं उसको सपोर्ट भी नहीं करूंगा। मेरा रास्ता भूल जाना। अगर आपको रियली काम करना है तो ये वाली चीज सीखनी होगी, क्योंकि इसी से हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। इसी से हम लोग बड़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमारे लिए यहाँ सबका आना अनिवार्य है। आप अपनी टीम के लेफ्ट और राइट वाले को लेकर जरूर बैठें। आज हम 180 लोग हैं। कल क्लियर समझ लीजिएगा कि जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं वो हमारे काम के नहीं है। जो लोग यहाँ पर फ्री टाइम में काम नहीं कर रहे, बैठकर सीख नहीं रहे, मतलब आप सीख नहीं रहे हो। मेरा PN जाट का भाषण सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो। बाबा PN जाट फ्रॉम जयपुर एवरी डे इज ए लाइव टेलीकास्ट कर रहा है अपना प्रवचन। अगर आपने ये 14 स्टेप सीख ली अगले 5 दिनों में,
तो मैं इतना गारंटी देता हूं कि आप सेम पर्सन नहीं रहेंगे। बाकी जिंदगी आपकी है और चॉइस भी आपकी है कि आपको क्या करने का है। मैं तो मेरे अपने आप को सीखने के लिए रोज यहाँ पर सिखाने आ रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं आ रहा हूं। समझ लीजिए, मैं अपने आप को और एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, इसलिए मैं इधर आ रहा हूं। आप क्या करने आ रहे हो ना, वो आपको तय करना है। डन। चलिए गोपाल जी, शेयरिंग लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू सर।